राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों एक सवाल पूछा गया इंस्टाग्राम के ऊपर जगजीत कुमार ने, उन्होंने पूछा है कि कुछ दिनों से ट्रेन्स को जो है डीजल लोकोमोटिव के साथ चलाया जा रहा है। अमृतसर शताब्दी और कुछ ट्रेनों को चलाया जा रहा है, मुंबई में भी कुछ ट्रेनों को डीजल लोकोमोटिव के साथ चलाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों है, सडनली ये डीजल ट्रैक्शन क्यों आ गया है, जबकि ये ट्रेनें नॉर्मली एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ में यहाँ पे चलती हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन का जो है आंसर करते हैं। दोस्तों हम ये बात जानते हैं कि भारतीय रेलवे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि उसको अपने कार्बन एमिशन को कम करना है। ठीक है, ये चीज़ हम सबको पता है, और उसके लिए वो अपने डीजल लोकोमोटिव को साइडलाइन करता जा रहा है, मतलब उनको मेन लाइन ड्यूटी से जो है धीरे धीरे करके हटाता जा रहा है। जिसमें जो हमारे एल्को लोकोमोटिव्स हैं वो तो कंप्लीटली जो है वाइप आउट हो चुके हैं, वो तो आज के समय में मेन लाइन ड्यूटीज़ के अंदर आपको ना के बराबर दिखेंगे। और जो ईएमडी लोकोमोटिव है, जिनको इलेक्ट्रोमोटिव डीजल कहा जाता है, ये लोकोमोटिव भी जो है धीरे धीरे करके फेज मैनर में जो है वाइप आउट किए जा रहे हैं मेन लाइन सेगमेंट में से। लेकिन रिसेंटली हमको कुछ ट्रेनें जैसे कि डेक्कन क्वीन और मुंबई में चलने वाली कुछ और इंटरसिटीज़, अमृतसर शताब्दी और कुछ ट्रेनें जो है यहाँ पे हमको डीजल लिंक के साथ यहाँ पे चलती हुई दिख गई थी। देखिए, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो लोकोमोटिव्स हैं ये कई कई सालों तक जो है अलग अलग साइड लाइन्स पे, शेड्स में खड़े रहते हैं। ठीक है, सिंपली। और दोस्तों जो हमारे डीजल लोकोमोटिव होते हैं उसके अंदर ज़्यादा मूविंग पार्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू आर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, और जिस भी मशीनरी में ज़्यादा मूविंग पार्ट होते हैं उसके ख़राब होने की पॉसिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए उसको वक्त वक्त पे जो है चलाते रहना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी के चलते ये प्रैक्टिस हमको हर साल देखने को मिलती है कि रेलवेज़ कुछ कुछ समय के लिए अपनी ट्रेनों के लिंक को चेंज करके ज़बरदस्ती उनको जो है डीजल लोकोमोटिव दे देता है, जानबूझ के उनको डीजल लोकोमोटिव दे देता है, और उन ट्रेनों को कुछ समय के लिए एक डीजल लिंक के साथ में चलाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनके डीजल लोकोमोटिव जो है एक वर्किंग कंडीशन में आ जाए, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में आ जाए, नॉर्मल उनकी लोड टेस्टिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से हो सके, और उनका जो शेल्फ लाइफ है वो एक लंबे समय के लिए बरकरार यहाँ पे रह सके। अब क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक आज छिड़ी गया है तो एक चीज़ पे और डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन रेलवे से यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ पता है क्या हो गई है कि उसने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को तो यहाँ पे अनाउंस कर दिया कि हम सब कुछ इलेक्ट्रीफाइड करेंगे, सारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वगैरह लेकर के आएंगे, ये सब उन्होंने अनाउंस कर दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई ना, वो आ गई पॉलिसीज़ को फॉर्मेशन करने को लेकर के, कि एक तरफ आपने इलेक्ट्रिफिकेशन भी अनाउंस कर दिया, एक तरफ आप लोकोमोटिव को फेज मैनर में हटाओगे भी सारे डीजल लोकोमोटिव, और ऊपर से आपने ये भी नहीं सोचा कि इन इतने सारे जो डीजल लोकोमोटिव एक तरीके से काइंड ऑफ अ स्क्रैप की तरह जो है खड़े हो जाएंगे आकर के, इनका डिस्पोज ऑफ कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि इतने सारे लोकोमोटिव्स को आप वर्किंग कंडीशन में तो बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते। ठीक है ना, मान लीजिए आपके पास 1000 डीजल लोकोमोटिव है, एग्जांपल ले रहा हूँ, तो एक फेज बैरर में सही हर साल कम से कम 50 लोकोमोटिव ऐसे होंगे जो नॉट फिट फॉर रन अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, और करते 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 हमको वो सारे लोकोमोटिव खंडर होते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे रेलवेज को कहीं ना कहीं या तो इनका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेना चाहिए कि किसी और कंट्री जहाँ पे भी रिक्वायर्ड हो इसके गेज को चेंज करके, मतलब जो पटरी का साइज होता है उसको जो है चेंज करके यदि एक्सपोर्ट किया जा सकता है किसी और कंट्री को तो उसको वो कर देना चाहिए। या फिर जो WDAP-5 लोकोमोटिव था ना, आपको याद है ना, एक EMD लोकोमोटिव था, उसके अंदर पेंटोग्राफ इन्होंने जो है लगा दिया था, उस टेक्नोलॉजी को और रिफाइन करना चाहिए, जिससे कि दोस्तों EMD लोकोमोटिव के अंदर एक पेंटोग्राफ लगा दिया जाए और उनको एक डुअल ट्रैक्शन वाला लोकोमोटिव यहाँ पे बना करके यूज़ किया जा सके। अब मुझे पता है कि आप में से काफ़ी सारे डीजल लवर्स मुझे इस चीज़ के लिए बिल्कुल माफ़ी नहीं करेंगे, बट दोस्तों ये एक सच्चाई है जिसको हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल इंडियन रेलवेज कंप्लीटली यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि वो अपने डीजल इंपोर्ट्स को कम कर सके। ठीक है, अब आप में से काफ़ी सारे लोग इस चीज़ पे आर्ग्यू करने लग जाओगे कि डीजल इंपोर्ट तो आप कम कर रहे हो, लेकिन जो आप बिजली बना रहे हो वो भी आप कोयले से ही बना रहे हो। ठीक है ना, वो भी आप किसी और चीज़ तो बना नहीं रहे, तो पोल्यूशन वहाँ पे हो रहा है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। फेज्ड मैनर में इंडियन गवर्नमेंट जो है डीजल इंपोर्ट को तो कम कर रही है, कम करेगी, और साथ ही साथ ये लोग एक चीज़ पे काम कर रहे हैं कि जो इनके NTPC के प्लांट्स हैं, मतलब थर्मल पावर प्लांट है जिनमें कोयला जलता है और फिर बिजली बनती है, उसको न्यूक्लियर पावर पे शिफ्ट कर दिया जाए। ठीक है ना, क्योंकि न्यूक्लियर पावर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप जो इसका न्यूक्लियर फ्यूल होता है उसको आप इग्नाइट तो कर सकते हो, मतलब ऑपरेशन चालू तो कर सकते हो, लेकिन उसका जो वेस्ट निकलता है उसको डिस्पोज ऑफ करना बड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों आपको बहुत गहरे जो है समंदर के अंदर उसको जो है डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है न्यूक्लियर वेस्ट को, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। तो उस टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। जैसी वो टेक्नोलॉजी दोस्तों अच्छे से रिफाइन हो जाएगी, आप एक शिफ्ट देखोगे कि NTPC के जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनका जो फ्यूल है, मतलब कोयला जलाना जो है, वो शिफ्ट हो जाएगा सीधा सीधा थर्मल पावर के ऊपर, और थर्मल पावर से सारे
प्लांट जो है चलने शुरू हो जाएंगे और हमको एक ग्रीन फ्यूल या एक ग्रीन एनर्जी यहाँ पे जो है अच्छे से देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए इस वीडियो में दोस्तों इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत ज़्यादा एक और वीडियो में। क्या और देखना चाहोगे प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।